अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सिक्स सेमेस्टर बीएस बॉटनी के स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है, लास्ट टाइम हमने एक्चुअली जो चैप्टर था उसको ख़त्म किया। आज हम प्रोटीन की तरफ और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन है क्या, तो ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एज यू नो दैट के दे आर द मोस्ट abundant organic molecules of the living system. They constitute about 50% of the cellular dry weight, so it means it is the most abundant component when it comes to dry weight की अगर हम बात करें. And they constitute the fundamental basis of structure and function of life. प्रोटीन जो नाम है ये एक्चुअली डच केमिस्ट है 1839 में जी जे मुल्डर was first described to describe proteins. The term protein is derived from Greek word proteos, meaning first place. So it describes its importance. They are very important, that's why they were called as proteins from proteos. The proteins are, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि they are actually nitrogenous macromolecule that are composed of many amino acids. तो है क्या, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर से बने हुए स्मॉल मोलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स, उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पे को डिफिनीशन भी है इसकी कि एक्चुअली दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और दे आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, तो बात हमने की अमाइनो एसिड्स की कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वर्ड अमाइनो एसिड, तो इस वर्ड में ही इसकी एक्चुअली इसकी डिफिनीशन भी है। अमाइनो, तो सबसे पहले अमाइनो है क्या? अमाइनो एक्चुअली जो NH2 या NH3 ग्रुप है। सो अमाइनो रेफर्स टू NH2 या NH3 ग्रुप। सेकंड, दूसरा, इसको हम एसिड कहते हैं। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसिड? बिकॉज इट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नाम से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स दे आर एक्चुअली दे कैन बी डिफाइन एज the carboxylic acid of amino group. So amino acid are group of organic compounds containing two functional group. एक इसमें अमाइनो ग्रुप है जो कि ये वाला NH2 या NH3 ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप। The amino group NH2 is basic while carboxylic COOH is actually acidic in nature. तो इट मीन्स कि दोनों एसिडिक वो भी है, फंक्शनल ग्रुप भी इसके अंदर है और दूसरा बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी इसके अंदर मौजूद है। सो दिस इज समवट एम्फीटेरिक इन नेचर। एम्फीटेरिक मीन्स कि डुअल इन नेचर और दोनों बिहेवियर इसमें पाए जाते हैं, एसिडिक और बेसिक। या एक और जो ये जो स्ट्रक्चर आपको बनाई गई है, इसको ये इसकी आयनिक फॉर्म है, इसको हम ज़्विटोरियन आयन भी कहते हैं। ज़्विटोरियन मीन्स कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हैं। देयर आर अबाउट 300 अमाइनो एसिड्स इन नेचर में 300 से ऊपर है। ओनली 20 ऑफ देम अकर इन प्रोटीन्स। प्रोटीन में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास वो 20 है और यही 20 हम पढ़ते हैं, लेकिन नेचर में देयर आर 300 अमाइनो एसिड्स। नाउ स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, सो ईच अमाइनो एसिड इज एक्चुअली हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें अल्फा कार्बन विच इज़ द कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा कार्बन किधर? इस स्ट्रक्चर में ये मैं बना रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है या इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं,
chiral carbon, which is the कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक का नेक्स्ट बिल्कुल यही है। अच्छा, फिर दीज 4 ग्रुप्स आर अमाइनो, बाकी 4 जो ग्रुप है अल्फ़ा कार्बन के अलावा वो अमाइनो ग्रुप है। तो सबसे पहला ये वाला NH2 ग्रुप, दिस इज़ अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है। फिर कार्बोक्सिलिक COOH, दिस इज़ एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दूसरी चीज़ हुई। थर्ड चीज़, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन, दिस इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन। और लास्ट में साइड चेन R, या इसको हम कहते हैं अल्काइल, तो अल्काइल ग्रुप। तो ये 4 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें, अगर आप अल्फ़ा कार्बन को भी शामिल कर दें तो ये 5 चीज़ें अमीनो एसिड में पाई जाती है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर इन 5 चीज़ों से बनी हुई है या इन 5 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से बनी हुई है। नाउ जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड है तो उनकी स्ट्रक्चर आपको दी गई है। फिर अमीनो एसिड को हम डिफ़ाइन करते हैं या इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो 5 किस्म के हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। नंबर फर्स्ट, जिनको हम कहते हैं नॉन पोलर एलिफेटिक, R ग्रुप इनमें मौजूद होता है, जिस तरह ग्लाइसिन है। इसके अलावा एलिफेटिक ग्रुप वाले नॉन पोलर वाले एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन। इसके अलावा फिर जो दूसरे हैं दूसरे ग्रुप में वो है नीचे जो है, दीज आर एक्चुअली ये पोलर अनचार्ज R ग्रुप वाले हैं। सीरीन है, इसके अलावा थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, एस्परजीन है, ग्लूटामीन है। इसके अलावा लाइसिन, अर्गानिन और हिस्टाइडिन, ये वाले पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर मैं इसको और भी जूम करूँ, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप। फिर ये वाले एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप वाले हैं। तो आप देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। लास्ट में है जो नॉन पोलर और एरोमेटिक R ग्रुप वाले, वो है फिनाइल, एलालीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है केमिकली, ये एक अमीनो एसिड दूसरे से डिफरेंट किस तरह है। तो अगर आप स्ट्रक्चर में गौर करें, सब में अमीनो ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, अल्फ़ा कार्बन भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो डिफरेंस किधर आ रही है, ये देखें, ये हर अमीनो एसिड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है, NH2 या NH3 ग्रुप भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सही ना। तो फ़र्क किधर है, बाकी स्ट्रक्चर देखें तमाम का स्ट्रक्चर ये सेम है। डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज़ इन द साइड चेन। दूसरी बात ये भी याद रखें कि ये जो ग्लाइसिन है सिर्फ इसमें एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता, बाकी तमाम उनमें अल्काइल ग्रुप पाया जाता है। तो आप देखें कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, बाकी स्ट्रक्चर सेम है सबका। ये देखें यहाँ पे भी आप देखें सिर्फ अल्काइल ग्रुप डिफरेंस है। So we can say that all the amino acids, they are similar in structure. The only difference is that they have different alkyl group. So these alkyl group इसमें टर्म है, इसको हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। बाकी जो इनमें मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट ग्रुप्स। अच्छा जी, दीज आर अमीनो एसिड ग्रुप्स जो हमारे पास है स्ट्रक्चर। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे जो 4 ग्रुप या 5 ग्रुप हमने डिस्कस किए। नॉन पोलर वाले करेक्टरिस्टिक इनमें हाइड्रोफोबिक होते हैं, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन ये वाले। फिर पोलर है, हाइड्रोफिलिक होते हैं, एसिडिक नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और साथ साथ इनके नाम और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, विद एग्जाम्पल्स क्लेरिफाई किया गया है।
अच्छा जी, अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन की तरफ. व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? हाउ कैन वी एक्सप्लेन पेप्टाइड बॉन्ड? सो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का or simply carboxylic group of one amino acid with side chain R1 forms a covalent bond, peptide bond with alpha amino group of another amino acid with side chain R2 by removal of water molecule. Or simply मैं अगर define करूँ, the bond that is found between the carboxylic group of one amino acid and the amino group of another amino acid by of course by the removal of water or condensation of water. So this bond is actually called as peptide bond. अच्छा, फिर the result is dipeptide. Now ये आपको मैं एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँ. ये एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल चीज़ है. आपने एफ में भी पढ़ा होगा, एफ लेवल पे. वहाँ पे आपने इसको नाम दिया, वहाँ पे आप उसको मोनोपेप्टाइड कहते हैं, यहाँ पे आप डाईपेप्टाइड. मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये स्ट्रक्चर ज़रा इसको मैं वो कर दूँ, ये देखें, ये जो बांड बन रहा है, ये बांड, तो ये पेप्टाइड बांड है. अब चूंकि ये एक पेप्टाइड बांड है, तो आपके एफ के कोर्स के मुताबिक या उस कंसेप्ट के मुताबिक इसको हम मोनोपेप्टाइड कहते हैं, मोनोपेप्टाइड. लेकिन दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ मोनोपेप्टाइड. जो आपके पास इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आपकी बुक एफ पता नहीं रेफरेंस किधर से लिया गया है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अब इन दो अमीनो एसिड्स को हम डाईपेप्टाइड कहते हैं. तो मतलब क्या हुआ? दो पेप्टाइड बॉन्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली टू अमीनो एसिड्स है, दे आर कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड because there are two amino acids. So there is, according to this new concept, there is no concept of monopeptide. Monopeptide का कोई concept नहीं है. The only protein अगर सबसे simplest level आप हमारे पास हो सकती है, तो वो है dipeptide. So the dipeptide can then form a second peptide bond with a third amino acid with side chain R3. सही है ना? तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? ट्राईपेप्टाइड कहेंगे. डाईपेप्टाइड वो नहीं, वो ट्राईपेप्टाइड, क्योंकि तीन अमीनो एसिड्स हैं. सो दे आर नेम्ड, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड्स. इससे पहले जो आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इन दैट क्लासिफिकेशन protein were classified or peptide were classified based on the number of peptide bonds, but this classification is not in accordance to international क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, या जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, वो एक्चुअली इन चीज़ों को क्लासीफाई करता है. तो बेस्ड ऑन अमीनो एसिड ये क्लासिफिकेशन है मॉडर्न हमारे पास. और बहुत सारी बुक, अगर आप मॉडर्न बुक्स पढ़ें तो उन तमाम बुक्स में यही क्लासिफिकेशन है. बाकी आप गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल में भी है, यही है. जो विकीपीडिया है आपके पास, क्योंकि वो भी टाइम के साथ अपडेट होती रहती है, उसमें भी यही क्लासिफिकेशन है. रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस जनरेट्स अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन ऑफ अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड. तो इनकी रिपीटिशन से बहुत सारे अमीनो एसिड जब बाउंड होते जाएंगे, तो इनकी रिपीटिशन से पॉलीपेप्टाइड बनता है. ना, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? पोली मीन्स मैनी, और पेप्टाइड एक्चुअली बॉन्ड है, बॉन्ड दैट होल्ड्स अमीनो एसिड्स. सो जिसमें बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. और प्रोटीन ऑफ अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. इसको भी हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. नाउ दिस वाज अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी. फिर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर. आगे जाते हैं. नाउ हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अगर मैं आप स्ट्रक्चर बना दूँ, स्ट्रक्चरली इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ. दिस इज़ एक्चुअली अमीनो एसिड, दिस इज़ एक्चुअली अनदर अमीनो एसिड्स. सो व्हाट हैपन
होता क्या है कि the carboxylic group of one amino acid reacts with the amino group of another, and in this way water is removed, removal of water हो जाती है. So this bond is called as peptide bond. अगर मैं इसको और भी स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर दूँ स्ट्रक्चरली भी ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ से एक अमीनो एसिड से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो वाटर की रिमूवल हो जाती है. स्ट्रक्चरली मैं इधर बना भी दूँ, दोबारा ड्रॉ भी कर दूँ आपके लिए. दिस इज़ एक्चुअली वन अमीनो एसिड, ये देखिए, और ये सिंपली मैं NH ग्रुप लिख देता हूँ या NH3 ग्रुप, साथ में यहाँ पे ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये रिएक्ट कर जाता है दूसरे अमीनो एसिड का जो NH3 ग्रुप है, NH3 या NH2 ग्रुप. लेकिन हमेशा याद रखें कि रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट ओनली इन देयर अनस्टेबल फॉर्म. सो जब ये आयनिक फॉर्म में होता है तब ये अनस्टेबल होता है. आयन फॉर्म में दिस इज एक्चुअली मोर स्टेबल, सो इट कैन नॉट रिएक्ट. सो वी हैव टू राइट कन्वेंशनल जो मेथड है आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे. तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है. बॉन्ड, ये जो बॉन्ड कहलाता है, इस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड इसको हम कहते हैं. नाउ polypeptide backbone is repeating sequence of nitrogen carbon nitrogen carbon in the peptide bond. तो इनकी जो बैकबोन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो रिपीटिशन होती है. नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन, बैकबोन इससे बनी हुई है. तो द साइड चेन और आर ग्रुप इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बैकबोन. तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दूँ तो ये देखें, दीज आर साइड चेन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बैकबोन. बैकबोन ये है, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर बना रही है. तो आइदर दिस इज एक्चुअली नाइट्रोजन कार्बन, आइदर दिस इज एक्चुअली कार्बन कार्बन, ये देखिए बीच में कार्बन कार्बन, और दिस इज एक्चुअली कार्बन नाइट्रोजन, या ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है. तो ये बैकबोन है. अब ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. तो इसकी जो कन्फिगरेशन है, ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ फॉर्म्स. अच्छा, यह तक हमने डिस्कस किया. यह तक उम्मीद है कि जो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है, तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. और यह तक तो हमने बड़े डिटेल में और बड़ी थॉरली चीज़ें डिस्कस की, कुछ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की. वो नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ फिर इंशाल्लाह हम एडिट कर देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे. तो आप यू कैन एक्चुअली वॉच इन यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह ये दे देंगे. उम्मीद है आज आपको आपका टॉपिक का समझ आया होगा. इंशाल्लाह इसी टॉपिक के साथ दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.